वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूं जो बहुत ज़रूरी है आपके साथ करनी। ठीक है, वो क्या है? जो हम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो अभी जून के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है, वाई वी आर गोइंग टू अपीयर इन दैट एग्ज़ाम। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं। आफ्टर दैट हम ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में हम डिमांड करते हैं कि हम ऐसा हो इस एग्ज़ाम में हमारे साथ, दैट इज़ द रिज़ल्ट। तो आई एम गोइंग टू शेयर सम डिटेल विद यू, आई एम गोइंग टू शेयर सम व्यूज़ विद यू जो इस एग्ज़ाम के बाद आपके होंगे। ठीक है, दैट इज़ द रिज़ल्ट। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हो, मेन आपका मोटिव क्या है? इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। एंड इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद कुछ सिचुएशन होती है जो आप अपने करियर में सेट हो सकते हो। ठीक है, सो मेन क्या है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, डेट उसकी अनाउंस हो चुकी है, तो उस वक्त कहीं पे किसी पॉइंट के ऊपर डीमोटिवेशन एंड एग्जॉशन होने लगती है। वाई वी आर डूइंग दिस, वाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, वो हमें करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? हमें एक सपना लेकर चलना है। वी हैव टू सी अ ड्रीम, एंड जिसको फुलफिल करने के लिए हम इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे 2 अटेम्प्ट का रिजल्ट, दिसंबर 2020 एंड जून 2021 का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्यों शेयर कर रही हूँ? टू टेल यू समथिंग। आपको कुछ बताना भी है, आज आपको साथ में कुछ याद भी करवाना है कि आप प्रेपरेशन कब से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, हर बार एग्जाम में क्या होता है, जब पहला अटेम्प्ट होता है किसी का, तो स्टूडेंट सोचता है उस वक्त के फर्स्ट अटेम्प्ट है जी, मैं तो जस्ट देखने ही जा रहा हूँ पेपर कैसा होगा। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये देखने नहीं जाना कि पेपर कैसा होगा, हमें ये सोच के चलना है आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, और आप इजीली कर सकते हैं। तो आपके सामने ये पूरा जो रिजल्ट है उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। जैसे मैं जर्नल की बात करूं, 162 मार्क्स मेरिट गई थी और 868 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं, 186 मेरिट गई थी और 105 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था। अगर हाईएस्ट हम बात करें, ठीक है, ये कट ऑफ है 162 186। तो नेक्स्ट बात क्या है? टॉप 1000 स्टूडेंट्स में आना क्या कोई बड़ी बात है या छोटी बात है या इजी बात है? तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट टोटल पूरे इंडिया में 61,000 थे, एंड जिसमें से अपीयर 30,000 हुए थे। और इनमें से टॉप 1000 में आना एक बड़ी बात भी है और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, तभी जाके इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। राइट? ठीक है, सो हम इसके लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। और जब आपका इस लिस्ट में नेम आता है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप टॉप मेरिट में आते हैं, उसके बाद जो आपके व्यूज़ होते हैं, जैसे मेरे पास पहले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शिवालिका, एसएस, लोविश, अनीता ग्रोवर, देन जैनब, देन रोहित, इंदु, इंदू, फिर सवरिता, देन उसके बाद ये आपके सामने लिस्ट है, तारा, आई क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अंजलि, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी के नेम भी नहीं ले पाऊंगी, आरती, देन इट्स नीना, फिर अनामिका, फिर उसके बाद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने हैट्स डेडिकेट किए थे, लाइक शीतल, फिर उसके बाद है परिनीता, देन अमिता, ठीक है, उषा, देन प्रीति, देन देबोसमिता, उसके बाद है, मतलब सिंपल सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है कि लास्ट टाइम 2 मार्क्स से रह गया था, बट बिकॉज ऑफ यू मोटिवेटेड मी अलॉट, योर एक्सीलेंट टीचिंग स्टाइल, आई गॉट इट। यूजीसी नेट इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, आप भी इन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकते हैं, एंड इट्स रियली इजी टू कम इन द टॉप 1000 स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत ऑलरेडी मैं पहले भी कर चुकी हूँ।
ठीक है, आप भी करिए, ठीक है, साथ साथ में टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है ना। सो आपके पास तो मोटिवेशन के बहुत सारे वेज होने चाहिए मोटिवेट करने के लिए खुद को। व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैंने इस तरह के मैसेज जो है भेजने हैं अपने टीचर को जिससे भी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। और डेफिनेटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग मैसेजेस भेजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस बना के भेजते हैं आफ्टर एग्जाम, वो एक गुरु दक्षिणा ही होती है टीचर के लिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मेरे पास जून 2020 का जो इससे पहले का अटेम्प्ट था उसका रिजल्ट भी है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर ऑल्सो, हमारे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। मैं आपके सामने जो है इसको फास्टली मूव कर रही हूँ स्क्रीन को, ठीक है, सो दैट आपको पता लगे कि जो वो 1000 रेंज है उसमें हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड आप भी वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो अभी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो डू नॉट गेट डीमोटिवेट, आप भी इस रेंज में आ सकते हैं, पर पहले दिमाग में इस पॉइंट को रखिए, व्हाई वी आर डूइंग दिस। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, ठीक है। लाइफ में एक सेटल पॉइंट होता है, मुझे सेटल होना है, राइट, ठीक है। एक ड्रीम जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मुझे उसको ज्वाइन करना है। सो बहुत सारे आपके पास वेज हैं टू गेट मोटिवेशन अबाउट दिस, ठीक है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जिस पाथ पे अगर आप चल रहे हैं, प्रेपरेशन के पाथ पे अपने एग्जाम की तरफ, ठीक है, तो आपका ध्यान सिर्फ उस टारगेट पे होना चाहिए, नथिंग एल्स। एक क्वेश्चन मिल जाता है कई बार किसी स्टूडेंट को, नहीं हुआ और डीमोटिवेशन, मतलब डीमोटिवेशन तो आप बिना कहे ही ले लेते हो, ठीक है। द मेन पॉइंट इज दैट कि हमें मोटिवेट होना है, राइट, ठीक है। एंड मोटिवेट होने के लिए इतनी चीज़ काफ़ी है, कुछ भी सोच लो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, तो आई वाज थिंकिंग दैट कि जब मेरा नेट का पेपर क्लियर हो जाएगा मुझे फेसबुक पे पोस्ट करना है, आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, एवरेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी, समझ गए, ठीक है। तो यू कैन गेट मोटिवेशन फॉर योर एग्जाम फ्रॉम अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड अगर डीमोटिवेट होना है तो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए हो सकते हैं। मैं तो पढ़ने बैठा था और मैं पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत टायर्डनेस होगी, डीमोटिवेशन। एग्जाम अच्छा जून में है, मैंने तो अगस्त में सोचा था, डीमोटिवेशन, ठीक है। बात है मोटिवेशन की, ओके। सो प्रेपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, एंड जो भी स्टूडेंट प्लस के ऊपर है कंटिन्यू रखिए क्लासेस को। एंड साथ में जो प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, 13 अप्रैल तक ये वैलिड है। 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन के ऊपर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री फिर से अनअकैडमी ने प्रोवाइड किया है। 12 मंथ के ऊपर 2 मंथ फ्री प्रोवाइड किया है। इस फीचर का आप बेनिफिट उठाइए, ठीक है। एंड निशा एम रेफरल कोड को यूज़ कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, ठीक है। तो मेन यही है कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिज़ल्ट के बाद आपके विचार हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, मैं आपको शो कर रही हूँ, सो दैट आप एक ड्रीम देखें कि हाँ मेरा नेट का रिज़ल्ट क्लियर होगा तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रिज़ल्ट शेयर करना है, अपने ब्रदर के साथ शेयर करना है, अपनी सिस्टर के साथ करना है, या फिर अपने टीचर के साथ करना है, ठीक है। सो जितनी खुशी आपको होती है आपकी सक्सेस के लिए, आपके पेरेंट्स एंड आपके जो टीचर्स होते हैं, आई थिंक आप उसको मैयर भी नहीं कर सकते कि उनको कितनी खुशी होती है। ये मैं अब इसको अज्यूम कर सकती हूँ एज अ टीचर, ठीक है। सो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे टीचर्स एंड हमारे पेरेंट्स ने हमारी सक्सेस के लिए क्या क्या विशेस की होती हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी सक्सेस हो, सक्सेसफुल आपका एग्ज़ाम हो, सक्सेसफुल आपका रिजल्ट आए, उसके लिए बहुत सारी पावर्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब सिर्फ एक पावर की ज़रूरत है जो आपके हाथ में है, ठीक है। डू योर प्रेपरेशन, डेज डिवाइड कर लो, ठीक है, यूनिट वाइज, एंड प्रेपरेशन कंटिन्यू रखो। एंड इफ़ यू आर ऑन एन अकेडमी प्लस, तो हमारा अभी 2 यूनिट चलेंगे अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल के दोनों यूनिट जो है आपको लाइव कवर करने हैं, एंड 3 यूनिट आपको रिकॉर्डेड से कवर करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइव,
सब कुछ कवर हो रहा है इसमें, PYQs जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो एवरीथिंग, फिर आप क्यों वरी करते हो? ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रैल का मेरा टारगेट है, और इसमें यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग जो पेपर में आएगा। तो आप ये सोच लो कि 10 क्वेश्चंस अगर हम मान के चलें, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के, तो एक तरह का 40 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो रहा है लाइव। एंड बाकी के 3 यूनिट जैसे मैंने बताया आपको, मतलब 60 मार्क्स का पेपर आपको रिकॉर्डेड से कवर करना है अप्रैल में। मई का टारगेट भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अप्रैल का टारगेट तो पूरा करो, राइट? ठीक है, चलिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के कि यस मैम वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, राइट? ठीक है, और मुझे एज अ टीचर ये चीज़ आपसे चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में आपके साथ इंटरेक्शन करूंगी। थैंक्स अ लॉट।